अमीर व्यक्ति इस आकर्षक लड़की को घूर रहा था। लड़की शराब के नशे में गर्व महसूस कर रही थी और उसने सीधे अपनी जैकेट उतार दी। अमीर व्यक्ति बहुत उत्साहित हो गया, उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। इतनी मोहक बड़ी आंखों का सामना करते हुए अमीर व्यक्ति के अंदर एक बुरी भावना जाग उठी। लड़की तुरंत अमीर व्यक्ति का इशारा समझ गई और बहुत ध्यान से उसकी परेशान करने वाली चश्मा उतार दी। नीचे का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला है, इसलिए दोस्तों को अकेले देखने की सलाह दी जाती है। दोनों ने पूरी रात मस्ती की। अमीर व्यक्ति ने धुंधली आंखों से देखा, लेकिन लड़की का कोई निशान नहीं था। कौन जानता था कि जैसे ही वह लड़की किराए के घर वापस आई, उसने अगली योजना पर विचार करना शुरू कर दिया। असल में वह लड़की एक शीर्ष स्तर की चालाक महिला थी जो उस अमीर व्यक्ति से कुछ पैसे निकालना चाहती थी। वह अपनी सहेली के किराए के घर में ठहरी थी और हर दिन दूरबीन से अमीर व्यक्ति की जासूसी करती थी, उसके जीवन की आदतों को नोट करती थी। कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। उसने आखिरकार रेड वाइन चुनने के मौके का फायदा उठाया। अपनी उच्च स्तरीय बातचीत की कला, फिल्मी चेहरे और आकर्षक शरीर के बल पर पहली मुलाकात में ही उसने अमीर व्यक्ति की रुचि जगा दी। वह सीधा उसे घूरने लगा और गलत इरादे पालने लगा। मौका पका हुआ देखकर लड़की ने इश्कबाजी का खेल खेला और हल्के कदमों से दरवाजे के बाहर चली गई। इस ठंड के मौसम में उसने केवल एक छोटी स्कर्ट और सफेद शर्ट पहनी थी और सुपरमार्केट के दरवाजे पर खड़ी होकर ठंड से कांप रही थी। फू हाओ ने देखा यह दिखाने का मौका आ गया है, तुरंत कहा कि वह ला मेई को वापस ले जाएगा। ला मेई ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसका शरीर ईमानदारी से उस व्यक्ति की लाखों की कार में बैठ गया। अगर कोई अप्रत्याशित बात नहीं हुई तो कोई अप्रत्याशित बात नहीं होगी। चूंकि वे दरवाजे तक आ गए थे तो एक कप पीना तो बनता था। इस तरह दोनों ने शराब पीकर हिम्मत जुटाई और एक खूबसूरत रात बिताई। 50 साल से अकेले रहे इस फू हाओ का मन नहीं भरा, इसलिए वह उस कैफे में आ गया जहां वह लड़की काम करती थी। लड़की के साथ फिर से संबंध बनाने के लिए अमीर व्यक्ति ने एक आजीवन सदस्यता ले ली। यह देखकर कि अमीर व्यक्ति फंस चुका है, लड़की के मन में बहुत खुशी थी। जब दोनों साथ चल रहे थे तो लड़की ने स्वाभाविक रूप से उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों फिर से एक मजेदार रात बिताने का सोच रहे थे, लेकिन तभी एक खतरनाक कार चोर से सामना हो गया। अमीर व्यक्ति ने तुरंत अपनी मर्दानगी दिखाई और चोर को अपनी लग्जरी कार से दूर रहने को कहा। लेकिन लमेई की हरकतों ने चोर को नाराज कर दिया। फू हाओ अपनी जांघ पकड़कर दर्द से चिल्ला रहा था। एक अच्छा खासा नौजवान अचानक लंगड़ा बन गया और इस समय उसे देखभाल की सख्त जरूरत थी। वह मूल रूप से एक देखभाल करने वाले को काम पर रखने की योजना बना रहा था, लेकिन ला मेई ने कहा, देखभाल करने वाले को काम पर रखने से बेहतर है कि मुझे काम पर रख लो। रात में मैं तुम्हारे साथ कुछ खेल भी खेल सकती हूँ। धनी व्यक्ति ने ध्यान से सोचा और सही भी है, इसलिए हॉट गर्ल उठकर घर जाकर सामान पैक करने की तैयारी करने लगी। अब इन आकर्षक लंबी टांगों को देखकर कौन सा आदमी नहीं मोहित होगा। हॉट गर्ल के विला में आने जाने की सुविधा के लिए धनी व्यक्ति ने उसे घर का पासवर्ड भी बता दिया। अब इस बार लमेई सचमुच किस्मत वाली बन गई। जब वह अपनी सहेली के किराए के घर लौटी तो उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और सहेली से विदा लेने की योजना बनाई। वास्तव में वह हमेशा इस भोली लड़की का उपयोग कर रही थी, क्योंकि केवल इस किराए के घर से ही वह फू हाओ के घर पर नजर रख सकती थी। अब जब ला मेई ने सफलतापूर्वक अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, पहले वह अपने पसंदीदा व्यक्ति को प्रभावित करती है, इसके बाद ला मेई औपचारिक रूप से अपनी योजना को लागू करती है और कार्रवाई से पहले वह फू हाओ को एक बार फिर से सुखद अनुभव का आनंद देती है। जब उसने व्यक्ति को सुला दिया तो उसने चुपके से अमीर व्यक्ति का मोबाइल फोन ले लिया और चेहरे की पहचान का उपयोग करके पासवर्ड लॉक खोल दिया। कहते हैं कि तकनीक जीवन बदल देती है और यह सच साबित हुआ। अमीर व्यक्ति का मोबाइल फोन वास्तव में पूरी हवेली को नियंत्रित कर सकता था। इसी समय पुलिस को किराए के मकान मालिक की रिपोर्ट मिली कि मसालेदार लड़की की सहेली बाथटब में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कलाई काटकर आत्महत्या की हो। अधिक मामले के सुराग इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने इस खबर को समाचार के माध्यम से प्रसारित किया और संयोग से वह अमीर व्यक्ति इस खबर को देख रहा था और जितना अधिक उसने देखा उतना ही उसे यह परिचित लगने लगा। अचानक उसे याद आया, ओह, यह तो वही लड़की है जो ला मेई की सहेली है। उसने पहले उनकी एक साथ तस्वीर देखी थी। थोड़ी देर बाद ला मेई सामान खरीदकर विला वापस आई। फू हाओ बहुत हैरान था। ला मेई इतनी उत्साहित क्यों है? तुम्हारी अच्छी सहेली ने कलाई काटकर आत्महत्या कर ली, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है? फू हाओ के सवालों का सामना करते हुए ला मेई असामान्य रूप से शांत दिखी और मजे से फ्राइड चिकन खा रही थी। अमीर व्यक्ति ने यह सुना वो वहीं ठहर गया। ला मेई ने बिना किसी झिझक के घटना का विवरण बताया। वह मूल रूप से सिर्फ अपनी सहेली रेशा का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सहेली उससे प्यार कर बैठेगी। जिस दिन वह घर बदल रही थी उसने न केवल उसे रोका बल्कि अमीर व्यक्ति को उसकी योजना का खुलासा करने की धमकी दी, जिससे मजबूर होकर उसे मारना पड़ा। अमीर व्यक्ति ने यह सुनकर अविश्वसनीय महसूस किया, यह सोचकर कि सामने खड़ी आकर्षक और सुंदर ला मेई वास्तव में एक निर्दयी हत्यारा है। उसने मांग की कि लड़की तुरंत उसके घर से निकल जाए, लेकिन लड़की बिल्कुल भी घबराई नहीं। दरवाजा बंद होते ही फू हाओ शुनजेन स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि उसने एक ला मेई को घर लाया है, बिना पैसे खर्च किए रोज मजे करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने घर में भेड़िया बुला लिया है। अब पूरा हाओ जाए ला मेई के नियंत्रण में है। लंगड़ा अमीर ऐसे था जैसे बाघ के दांत टूट गए हों। हल्के से धक्का देने पर ही जमीन पर गिर पड़ा और उसे लड़की ने कस कर बांध दिया। हालांकि इतनी ताकतवर महिला के सामने भी अमीर की वह बदमिजाज जुबान चुप नहीं हुई।
इसके बाद लमई ने फुहाओ के फिंगरप्रिंट और वेरिफिकेशन कोड का उपयोग करके लॉक खोला और फुहाओ की आधी जिंदगी की जमा पूंजी लेकर चली गई। इसलिए वासना के सिर पर एक तलवार होती है, तुम उनके शरीर के लालच में थे और वे तुम्हारे खजाने के।